मॉर्निंग डियर व्यूअर्स। आज का हमारा लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 17 है। जो सबका लेक्चर की सीरीज आपके सामने चल रही है, तो ये लेक्चर नंबर 17 है। इसमें जो है हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे बात करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो है वो ये चीज़ है कि ये फेल मुस्तकबिल मुकम्मल को कहते हैं, यानी मुस्तकबिल में किसी काम के मुकम्मल होने को इसमें ज़ाहिर किया जाता है। इस टेंस में किसी काम का मुस्तकबिल में मुकम्मल होने को जाहिर किया जाता है। इसमें फिक्रे के आखिर में चुका होगा, लिया होगा, दिया होगा वगैरह आता है। मसलन वो खत लिख चुका होगा, मेरे आने से पहले वो जा चुका होगा, यानी वो खत लिख चुका होगा। ये सिंगल सेंटेंस है। सिंगल सेंटेंस इस टेंस में कम आते हैं और डबल सेंटेंसेस इस टेंस में ज्यादा आते हैं। मेरे आने से पहले वो खत लिख चुका होगा, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा, वो सुबह तक खाना खा चुका होगा। तो इसमें जो है ये चुका होगा और ये भी चुका होगा। इसमें लिया होगा भी आ सकता है, दिया होगा भी आ सकता है। हम पहले ही खत लिख चुके होंगे, हमने पहले ही पेमेंट कर दी होगी। तो इस तरह जो है इस तरह के फिक्रे इसमें इसकी पहचान में आएंगे। तो ये मजीद मैं इसकी पहचान बताता हूँ। वो पहले ही खत लिख चुका होगा, ये सादा सेंटेंस है, सिंगल सेंटेंस है। लेकिन कई डबल सेंटेंस होते हैं। मेरे आने से पहले वो जा चुका होगा। अब एक है मेरा आना और एक है उसका जाना। जो है मेरे आने से पहले वो जा चुका होगा, तो एक पहले वो गया है, यानी पहले होने वाला काम और बाद में होने वाला काम। जो पहले होने वाला काम है वो फ्यूचर परफेक्ट में होगा और जो बाद में होने वाला काम है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। यानी आम लोग ये समझते हैं कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। नहीं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी पहले टेंस में होगा। तो इस तरह की ये सूरत हाल होगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट तो आपने पहले ही समझा हुआ है, मेरे साबका लेक्चर्स में प्रेजेंट इंडेफिनिट को तो समझाया गया है। और अब मैं आपको ये वाला हिस्सा जो फ्यूचर इंडेफिनिट को कवर करेगा, वो हिस्सा जो है मैं आपको अब समझाता हूँ उसके करने का तरीका। ये तरीका मैं आपको बताता हूँ कि इस टेंस के करने का तरीका क्या है। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इस टेंस में कुछ फिक्रे सादा हैं और कुछ फिक्रे वो हैं जो डबल होते हैं। जो डबल सेंटेंस है उसका एक हिस्सा फ्यूचर परफेक्ट में होता है जो पहले होने वाला काम है, और दूसरा हिस्सा जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चूंकि पहले लेक्चर्स में हो चुका है, अब मैं आपको जो दूसरे वाला हिस्सा वो बताता हूँ और साथ में पूरा सेंटेंस भी होगा, डबल सेंटेंस भी होगा। तो इसके करने का तरीका ये है कि सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये मैंने वर्ब के नीचे 3 लाइनें लगाई हैं, ये थर्ड फॉर्म की निशानी है। तो इसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये इसका सादा फिक्रे का तरीका है। और हेल्पिंग वर्ब में विल हैव या शैल हैव लगेगा। तो अब मैं इसके 3 मिसालें मैंने यहाँ लिखी हैं, तो 3 मिसालें बताता हूँ। ये सादा सा फिक्रा है, छोटा सा फिक्रा है। वो खत लिख चुका होगा, he will have written a letter। अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। तो फिर अगला जो है ये डबल सेंटेंस है। मेरे आने से पहले वो खत लिख चुका होगा, he will have written a letter before I come। यहाँ पे प्रेजेंट डेफिनेट इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट इस्तेमाल हुआ है। तो इसमें जो है इस तरह डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा, द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। यानी यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट कम्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो इस लिहाज से सादा फिक्रे इस तरह की तरतीब में होंगे। तो ये है मनफी बनाने का तरीका जो है। अब मैं आपके सामने मनफी बनाने का तरीका रखता हूँ, तो उसमें मनफी बनाने का तरीका आपको पता चलेगा कि तरीका वही है, सिर्फ हल्की सी तब्दीली है। तरीके में जो है सादा फिक्रे में था सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कि सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा और हेल्पिंग वर्ब का एक हिस्सा यानी शैल विल जो पहले आ जाए, इसके बाद आएगा और फिर दरमियान में नॉट इस्तेमाल होगा और हैव जो है इसके बाद, यानी शैल हैव और विल हैव के दरमियान में नॉट इस्तेमाल होगा और वर्ब की तीसरी फॉर्म उसी तरह इस्तेमाल होगी।
इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब मैं इसकी मिसाल बताता हूँ, 3 फिक्रे में लिखे हैं, वो खत नहीं लिख चुका होगा। He will not have written a letter. He will not have written a letter वर्ब की थर्ड फॉर्म आई इसमें। मेरे आने से पहले वो जा नहीं चुका होगा, ये डबल सेंटेंस है, तो इसमें एक हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट में और एक हिस्सा फ्यूचर परफेक्ट में होगा। तो he will not have gone before I come, तो ये हिस्सा जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हुआ है, ये हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट में हुआ है, और जबकि दूसरा हिस्सा जो पहले होने वाला काम है वो फ्यूचर परफेक्ट में हुआ है। अब इसी तरह जो है नीचे वाला फिक्रा भी वो है, मेरे खाना खाने से पहले वो बाजार नहीं जा चुका होगा। He will not have gone to बाजार before I eat food, तो इसमें भी जो है ये हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट में और जो पहले होने वाला काम जो है वो फ्यूचर परफेक्ट में है। तो इसी तरह जो है ये है मनफी बनाने का तरीका। तो ये है सवालिया बनाने का तरीका जो है। अब सवालिया बनाने में एक सादा सवालिया होता है और उसमें सादा तरीका है कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का आधा हिस्सा पहले आएगा और सब्जेक्ट दरमियान में आएगा, यानी विल शैल शुरू में, सब्जेक्ट दरमियान में और हैव इसके बाद आएगा, और इसके बाद जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसके बाद है डबल सवालिया। डबल सवालिया में वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये अल्फाज जैसे दूसरे अल्फाज जो हैं वो फिक्रे के बिल्कुल शुरुआत में चले जाएंगे, विल शैल से पहले आ जाएंगे। तो अब मैं आपको इसकी एग्जांपल बताता हूँ, वो क्यों खत लिख चुका होगा। अब ये डबल सवालिया वाला फिक्रा है। वाई विल ही हैव रिटन ए लेटर, क्या अमजद के आने से पहले खालदा खाना पका चुकी होगी। विल खालदा हैव कुक्ड फूड बिफोर अमजद कम्स, तो इस वाले हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनिट और इस वाले हिस्से में फ्यूचर परफेक्ट इस्तेमाल होगा। तो इसी तरह जब वो वहां पहुंचेगा तो खालिद भाग चुका होगा, तो खालिद विल हैव एस्केप व्हेन ही रीचेस देयर। तो इस तरह जो है ये भी मतलब ये सारे सेंटेंसेस जो हैं यानी दो हिस्सों पर मुश्तमिल भी हो सकते हैं और एक हिस्से का सेंटेंस भी मुमकिन है। तो यहाँ की एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें इस टेंस में जो है वो बाज़ औक़ात तक का इस्तेमाल होता है। ये लफ्ज़ तक का इस्तेमाल होता है, कल तक, परसों तक, 6 मई तक, 10 मई तक, या जब इसमें जो तक का इस्तेमाल होता है, आम टेंसों में तक का इस्तेमाल होता है तो टिल लगता है, लेकिन इस टेंस में जब तक का इस्तेमाल होता है जिस वक्त तक, तो उसमें बाय का इस्तेमाल होता है। वो सुबह तक खत लिख चुका होगा। He will have written a letter by morning, या टिल मॉर्निंग नहीं आएगा। वो 6 मई तक ये काम मुकम्मल कर चुका होगा। He will have completed this work by 6th May. अम्मी कल तक घर पहुंच चुकी होगी। The mother will have reached home by tomorrow. तो इस तरह जो है ये टेंस आपका कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको इस टेंस की समझ में आ गई होगी और जिस कदर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो उस कदर ये टेंस आपके लिए आसान होता चला जाएगा। लेकिन आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि इसमें जो है डबल सेंटेंसेस की ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा कि जिसमें डबल 2 हिस्सों वाले सेंटेंस हों, जिसमें एक हिस्सा जो पहले होने वाला काम जो है यानी जो पहले वकूफ़ पज़ीर काम हो रहा है वो काम जो है वो फ्यूचर परफेक्ट में करना है, उस हिस्से का ट्रांसलेशन जो है फ्यूचर परफेक्ट में होगी, और जो काम बाद में हुआ है वकूफ़ पज़ीर हुआ है उसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी। इस बात को खुसूसन ज़हन में। इसके साथ ही जो है अगले लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे अगला लेक्चर लेके। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।